नमस्कार, मेरा नाम है तरुण जांगीड़ और आप देख रहे हैं थिंक 360। तो आप इधर देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग हैं जो अलग ही कुर्ते पजामे में हैं, ऊपर इनकी टोपी, इन्होंने बीजेपी टोपी पहनी हुई है इन्होंने। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह खंगारो, ठिकाना रोजड़ी। तो आप इस जो महासभा है इसको किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही महा से ही महासभा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तो विश्व नेता है। अच्छा, आप कहाँ से आए? रोजड़ी, फुलेरा तहसील से। आपका विधायक कौन है? निर्मल कुमावत। अच्छा, बीजेपी कैंडिडेट है? बीजेपी कैंडिडेट है। अच्छा, तो आप 3 साल से लगातार 3 बार लगातार जीतते आ रहे हैं। और आने वाले उसमें भी शायद टिकट मिल सकता है, या जो जैसे सरकार का जो है वो होगा। आपका क्या नाम है? रामावतार कुमावत। आप भी वहीं? हाँ जी, वहीं के फुलेरा विधानसभा। अच्छा, तो आप प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है उसमें आप सीएम कैंडिडेट किस फेस में देखना चाहते हैं? हम कमल के निशान। कमल के निशान पे तो है, बट किसको देखना चाहते हैं? हमें जो भी पार्टी तय करेगी वो हमारा सीएम होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं तो क्या घोषणा करके जाएंगे? नहीं, ये तो क्या है कि महानायक है और ये कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से फिर दोबारा से ये सरकार बनाएगी। अच्छा, बीजेपी ने जो अभी जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उसको कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिला है राजस्थान के अंदर और ये परिवर्तन का संकेत और कमल खिलेगा। प्रेजेंट टाइम में जो अपने जो सीएम है, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं और हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। महिलाओं में अत्याचार, दुराचार, बलात्कार और चोरी चकारी सारी में मतलब ये बिल्कुल फेल हुए हैं। बहुत पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे? जब इनके पास बजट ही नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्थाएं दे देंगे? बिजली के बिल इन्होंने किए थे, बिजली के बिल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जो पहले जो फ्री आ रहे थे, जो बिजली के बिल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। अभी मोबाइल भी बांटे हैं महिलाओं को। महिलाओं में कुछ किसी क्रम में वो विस्फोट हो गया अजमेर में। नकली फोन दे रहे हैं। किस काम के? उल्टे बिगाड़ और होगा। बच्चों को जो पढ़ाई के बजाय जो वो फोन में उलझे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, होमवर्क करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस फोन में। और कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुछ भी नहीं है, इसको तो हटाई देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। कहाँ से आए आप सर? हम राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल से आए, 600 किलोमीटर दूर से आए। अच्छा, तो क्या नाम है सर? मैं परमेश्वर मेड़ा, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और बांसवाड़ा विधानसभा से। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार। राजस्थान में सुहाने मौसम में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और पूरे राजस्थान की फिजा बदल के जाएंगे। हम 200 में से 180 सीटें जीतने वाले हैं। मोदी जी के साथ साथ आज इंद्र देवता की भी प्रसन्नति है थोड़ी सी, तो मौसम ठंडा है। प्रकृति का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया पे जिस तरह से डंका चल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की इस धरती से आज मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस बिल्कुल हमें गायब दिखाई देने वाली है। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस गायब होने वाली है। आपका नाम? दशरथ सिंह राजावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष पीपलू। अच्छा, तो आप इस महासभा को किस तरह देखते हैं आप? राजस्थान परिवर्तन की ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार, रोज प्रतिदिन एक महिला के साथ बलात्कार, उसकी हत्या की जा रही है। राजस्थान पे अपराध चरम सीमा पर है। अशोक गहलोत अपनी सरकार बनाने के लिए झूठे घोषणाएं कर रहे हैं। मोबाइल के नाम पर महिलाओं के साथ में बदसलूकी हो रही है। जहां मोबाइल बांटे जा रहे हो, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। गहलोत सर जनता को भ्रमित नहीं कर सकती। जनता ने मानस बना लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ओके, धन्यवाद। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सीमा शर्मा है, 12 जिले से आई हुई हूँ मैं। अच्छा, तो आप इस परिवर्तन महासंकल्प हमारे परिवर्तन ये चाहते हैं कि हम देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं और राजस्थान में हम वसुंधरा राजे जी को चाहते हैं। महिलाओं की यही मांग है। मतलब आप सीएम पेज के रूप में? सीएम पेज तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी से नियुक्त करेंगे ना, पार्टी नियुक्त करेगी। जो 5 साल जनता के बीच में संघर्ष किया राजेंद्र राठौड़ जी ने, जो राजेंद्र राठौड़ जी सीएम होना चाहिए। सही बात है भाई, गलत है? राजस्थान में महिलाओं की यही मांग है। राजस्थान में महिलाओं की, आपने बोला हम बीच में सत्य ही बोल रहे हैं भाई साहब। तो आप सीएम के फेस में वसुंधरा राजे को देखना चाहते
चाहते बिल्कुल देखना चाहते हैं। राजस्थान की हर घर की महिलाएं वसुंधरा जी को चाहती है और वसुंधरा जी को ही देखना चाहते हैं। देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी होंगे और राजस्थान में मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी ही होगी। अच्छा, आपका शुभ नाम मैम? नीलिमा सिंह आमेरा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को एक सौगात दी है, उन्होंने हमें आरक्षण दिया है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करने आए हैं और हम उनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की आधी आबादी मादा होती है, स्त्री होती है, यानी स्त्रियां आधी आबादी इस धरती की है। उन महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है, हमें आरक्षण दिया है। उसी के नाते हम चाहते हैं उस आरक्षण को लेते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम एक मुख्यमंत्री तो महिला हो। महिलाओं के लिए आप इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं? महिलाओं की आवाज दबाना चाह रहे हैं? महिलाओं की कोई आवाज नहीं दबा रहे। महिलाओं के बीच में राजेंद्र राठौड़ ने पसीना बहाया। राजेंद्र राठौड़ का पसीना ही राजस्थान में परिवर्तन लाएगा। महिलाओं देखिए, महिलाओं पर गलत अत्याचार किया, प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। वसुंधरा राज्य जी को अनशन करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं बोलना, हमें बहस नहीं करना, मुंह नहीं लगा। मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, महिलाओं के लिए जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? पुरुषों की कमेटी महिलाओं के लिए कानून बनाती है। महिला को क्या चाहिए ये कौन तय करते हैं? पुरुष। हम चाहते हैं कि एक महिला इस बात को तय करे, क्योंकि वो अच्छे से इस बात को समझ सकती है। ये हमारी पूरी पुरजोर मांग है। और महिलाएं जो एक सृष्टि ने उसको ताकत दी है। महिला जो है एक ब्रह्मा है, जो एक सृष्टि की रचना करती है, इस जीव को पेट में रखती है, उसकी रचना करती है। वो ब्रह्मा है, विष्णु की तरह उसका पालन पोषण करती है और एक महादेव की तरह अपने जीवन में संघर्ष का जहर पीती है। अपनी औलाद को पाल पोष करके बेटियों को दूसरे घर भेजती है, वहां पर उसके साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, इस जहर को भी वो पीती है। इस तरह से एक महिला में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके अंदर विद्यमान है। हम चाहते हैं कि जो सृष्टि स्वयं एक स्त्री है। सृष्टि को आप क्या कहते हो? स्वयं स्त्रीलिंग है। एक महिला हमारी मुख्यमंत्री होनी चाहिए और निश्चित रूप से वसुंधरा राजे ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम थलपत सिंह, ग्राम धीमरी, कहाँ से आए? विधानसभा क्षेत्र अच्छा, डीग, मेवात एरिया, मेवात क्षेत्र से आए हैं जी। अच्छा, तो हमारे तो आप इस यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लगा। मौसम सुहाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, तो हम भी इतनी दूर से उनके लिए चल के आए हैं। तो हमारी यह रिक्वेस्ट है कि हमारे राजस्थान की जो सीएम वसुंधरा राजे हो, क्योंकि वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। और कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान में जो हमारे वहाँ चुनाव होगा वो वसुंधरा राजे के चेहरे पे ही वोटें मिलेंगी। अच्छा, आपके वहाँ का विधायक कौन है? हमारे वहाँ का विधायक जाहिदा खान है। अच्छा, तो बीजेपी से है या फिर कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का विधायक है जी वो। अच्छा, तो आपकी बार बीजेपी को लेकर आएंगे। आपकी बार बीजेपी को लेकर आएंगे। आपका क्या नाम है? शुभ एडवोकेट आरिफ खान, मैं कामा से हूँ। आप इस महासभा के बारे में कुछ नया कहना चाहोगे कि प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है मोदी जी के समर्थन में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत अच्छा लगा। हम मेवात क्षेत्र से आए हैं। और सवाल करो आप। सर अब वहाँ कांग्रेस की विधायक है, उसने झांसे दिए थे। राहुल गांधी जी ने कहा था मेरी राजस्थान के अंदर सरकार बनने पे उल्टी गिनती गिनना है। 9, 8 ये 10 दिन का टाइम लिया था, आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये झांसाबाज सरकार है, निकम्मी सरकार है। हम इससे दुखी हैं बिल्कुल। कांग्रेस सरकार। अच्छा, अगर आपके वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट उतरता है कोई, अगर वो जीतता है तो वो सब आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी? सर बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से उतरता है और काफी मार्जिन से वहाँ से चुनाव जीतेगा। जो हमारी क्षेत्रीय विधायक है जाहिदा खान, उसने वहाँ लोगों को मुकदमा लगवाती है, झूठा फंसाती है लोगों। जैसे कोई पार्टी में बीजेपी के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी मुकदमा लगवाती है। वहाँ 50,000 से कम बीजेपी का कैंडिडेट कामा से जीतेगा और राजस्थान की सीएम वसुंधरा बने, जो कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं, राजस्थान की सीएम वसुंधरा बने, जिससे एक 36 बिरादरी को साथ लेके चले। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरेश चंद शर्मा, सिविल लाइन विधानसभा शांतिनगर मंडल महामंत्री। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज पूरा राजस्थान यहाँ मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनके लिए धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पूरा राजस्थान उमड़ा हुआ है, जिसमें नौजवान की बहुत बड़ी भागीदारी है। क्या लगता है मोदी जी क्या घोषणा करके जाएंगे?
घोषणा का तो देखो मोदी जी सरकारी घोषणा वो क्या करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी घोषणा करेंगे जनहित में करेंगे, आम जनता के लिए करेंगे। मोदी जी व्यक्ति या किसी परिवार के लिए नहीं करते, आम जनता के लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। महिला विधेयक पास किया, ये पिछले 20 साल से कांग्रेस ने और अलग अलग पार्टियों ने उसको लटका रखा था। जब कांग्रेस ने पेश किया तो कांग्रेस की पार्टियां जो आज उनके गठबंधन या गठियाबंधन में जो भी है उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन आज सर्वसम्मति से लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ है। इसके लिए मोदी जी का टीम का और मोदी जी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? अखिलेश दुबे, पूर्व पार्षद। कहाँ से आए आप? जयपुर सिविल लाइन विधानसभा शांतिनगर मंडल। अच्छा, अभी आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक तो वो हैं अरुण जी चतुर्वेदी है, लेकिन वो हारे हुए। अच्छा, तो आप नहीं प्रेजेंट टाइम में कौन विधायक है अभी आपके? वो हमारी विधानसभा से कांग्रेस का है। क्या नाम है उनका? प्रताप सिंह। तो क्या उन्होंने काम ढंग के नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सिविल लाइन से बिल्कुल हार रही है और 5 साल में विधानसभा का सत्यानाश कर दिया। हर तरफ अराजकता है और अब ये अवैध कब्जे हो रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सिविल लाइन आप इस महासभा को किस रूप में देखते हैं? ये महासभा गेम चेंजर है। इस साल विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो परिवर्तन संकल्प महासभा, इससे कुछ परिवर्तन आएगा बीजेपी? बहुत परिवर्तन आ गया परिवर्तन आ गया बीजेपी में, बहुत परिवर्तन। हम 150 प्लस से जीतेंगे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। राजस्थान में आप किस सीएम कैंडिडेट को देखना चाहेंगे? किस चेहरे में आप सीएम देखना चाहेंगे? जो कमल का फूल है हमारा सीएम, और पार्टी जिसको भी तय करेगी वही हमारा सीएम है। नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से किसका सीएम देखना चाहते हैं? हम किसी व्यक्तिवादी नहीं, हम तो संगठनिस्ट लोग हैं। भाजपा के कमल का फूल और भाजपा का झंडा जिसके साथ है वही हमारे सीएम। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम आनंद घोष। कहाँ से आए आप? कोलकाता से। अच्छा, तो कोलकाता से आए हैं? नदिया जिला कालीगंज स्थान। अच्छा, तो आप इतनी दूर किस लिए आए हैं आप? इसके लिए हमें इंदिरा गांधी को देखा, राजीव गांधी को देख लिया, मतलब जितना नेता है सबको देख लिया, तो सबसे हमारा अच्छी लगा मोदी को। अच्छा, अभी आपके मुख्यमंत्री कौन है आपके वहाँ? हमारे वहाँ पे ममता। कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने काम अच्छे नहीं करे? नहीं वो सर घाटोला चोर है, 100 सारे दिल्ली जेल में। अच्छा, अभी बीजेपी कैंडिडेट कौन है फिर मुख्यमंत्री के फेस में? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, तो भाई साहब कलकत्ता से आए हैं, आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। इनके पैरों में सिर्फ चप्पल है। आप यहाँ देख सकते, सबके पैरों में जूते हैं, भाई साहब के पैरों में सिर्फ चप्पल है। तो आप पैदल आए या फिर वैसे ही? पैदल में आया यार, तो बस में वहाँ पे बस पर, यहाँ से पैदल में आया। अच्छा, वहाँ से पैदल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई साहब कलकत्ता से यहाँ मोदी जी को देखने के लिए आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मैं रतनलाल जाट, ग्राम आमली, तहसील साहड़ा, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उसके हिसाब से मैं यहाँ पर चल के आया हूँ गाड़ी से, और मोदी जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। धारा 370 हटाना मामूली बात नहीं थी। आपके जाट समाज में तो हनुमान बेनीवाल भी है। नहीं, हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं कर सकते। मोदी जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ये भारत के लिए सबसे अच्छा मेंबर पैदा हुआ है जो भारत में स्वर्ग सोने की चिड़िया बना के रहेगा। अच्छा, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आप किस सीएम कैंडिडेट को फेस में देखना चाहते हैं? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो देखो हमारी पार्टी जो तय करेगी उसमें हम सहमत हैं। हम चारों आदमी हैं, उनमें से सीएम जो भी पार्टी उच्च स्तर से निर्णय लेगी उसमें सहमत है। अच्छा, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस परिवर्तन महासंकल्प महासभा के लिए? परिवर्तन तो जरूरी है। ये फुकट के अपने अशोक जी गहलोत कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं चलेगी। मोदी राज ही आएगा और बीजेपी का परिवर्तन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीवाराम चौधरी है। मैं पूर्व विधायक हूँ सांचौर से। पहले जिला जालोर था, अब जिला सांचौर ही हो गया है। तो आप जो प्रेजेंट टाइम में जो इतना देख रहे हैं सैलाब, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इनके जोश के बारे में? ये हमारे इस देश के, इस धरती के सुपुत्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में और इनके किए हुए अच्छे कार्यों के हिसाब से लोग इतना प्रभावित, पूरा भारत प्रभावित है इनसे, और पूरा भारत इस व्यक्ति से प्यार करता है। पूरा संसार में मोदी जी ने भारत के नाम का डंका बजाया है, इसलिए ये आकर्षण है। लोग देखो करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, हजारों लाखों गाड़ियां यहाँ पार्किंग करने के लिए जगह पूरी नहीं पड़ रही है,
और मैं आ रहा हूँ जहाँ से पीछे से 10 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी है। तो आप महासभा के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? महासभा कौन सी ये? हाँ। इस महासभा में तो पूरा राजस्थान उमड़ गया और अड़ोस पड़ोस के राज्यों से भी लोग आ गए आदरणीय मोदी जी को देखने। तो आप अशोक गहलोत जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अशोक गहलोत जी अब जाने वाले हैं, 3 महीना रहा है, उसके लिए मेरी ओर से उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप 4 महीने के बाद आराम से जाकर के रेस्ट करें। अच्छा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आप सीएम कैंडिडेट किसको देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता है जो सीएम बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। कहाँ से आए आप सर? मैं नया गांव सरोड़ से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ महासभा में? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे महासभा के बारे में? महासभा के बारे में के लिए तो आया हूँ मैं। कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे कि क्या बोलूँ, मोदी के लिए आया हूँ। अच्छा, मोदी जी को देखने के लिए? मोदी जी को देखने के लिए क्या, मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपने पहले देखे मोदी जी को? हाँ, बहुत फेस टू फेस देखा। अच्छा, तो और यहाँ अजमेर में आया जब भी फेस टू। अच्छा, अजमेर में आए थे तब भी गए थे? अजमेर में आया जब भी, और वहाँ भी गया था उदयपुर। अच्छा, आपके विधायक कौन है अभी? विधायक ये इसका नाम ये हरीश सिंह नहीं, सॉरी अभी ये है अपना शिव दर्शन, सूर्य दर्शन। बीजेपी से है या फिर उससे? मैं बीजेपी से हूँ। नहीं, आपके जो एमएलए हैं? अभी हरीश सिंह है। वो बीजेपी से है या फिर? बीजेपी से आया हूँ, हरीश सिंह हमारा एमएलए है। अच्छा, तो आप वापस देखना चाहेंगे उनको? हाँ, वापस देखना चाहेंगे ना। और भी है हमारे साथ यहाँ और भी बुजुर्ग हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? यहाँ पर गरबा में ना यार बोलो ना है? गले में तकलीफ। अच्छा, गले में तकलीफ है बाबूजी के? अच्छा, सांसद साहब बोलेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो कमर है, फिर ये बोलेंगे। अच्छा, आप बोलोगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललिता देवी बारित है और मैं ललिता देवी बारित है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस महासभा के बारे में? हाँ, बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे। मोदी जी अच्छा काम करवा रहे हैं, सभी जनता के दिलों में बसे हुए हैं मोदी जी, और जनता को भारी से भारी मतों से मोदी जी को निकालेंगे। ठीक है। अभी जो महिला बिल पास हुआ है उसके बारे में? हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि सब महिलाओं के साथ अच्छा सहयोग किया और महिलाएं उनके साथ सारा एकदम जुड़ी हुई है। और आपके अभी जो सीएम कैंडिडेट हैं, आप किस रूप में देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में किसको देखना चाहते हैं कि वो सीएम हो और अपने राजस्थान के? नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं हम तो। नरेंद्र मोदी को आप सीएम देखना चाहते हैं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूजी, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? भरतपुर से। भरतपुर से? तो आपके अभी वहाँ के जो कौन है आपके सीएम, वो विधायक कौन है? विधायक भजनलाल जाट। अच्छा, तो बीजेपी से है या फिर कांग्रेस? वो तो कांग्रेस से है। अच्छा, तो आप उनको आपके जो बीजेपी जो है, बीजेपी के कौन है आपके वहाँ के? बीजेपी के कई मांग रहे हैं। अच्छा। नन्नूमल पहाड़िया। तो पूर्व कोई है? पूर्व में पहले रामस्वरूप कोहली थे। अच्छा, तो आप उनको वापस देखना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल वापस देखना चाहते हैं। अच्छा, जो आपके जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो विधायक है उन्होंने कितना क्या काम किया है? काम तो कुछ नहीं किया है, ये तो काम चलते ही रहते हैं, सरकारी जो होता है वो तो चलते ही रहते हैं। वैसे ऐसा का कोई काम नहीं किया है। नहीं किया है जी। और आप जो अशोक गहलोत जी ने अभी योजनाएं बनाई है उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, योजना ठीक है, लेकिन बदलाव होना चाहिए और ज्यादा सरकार का। जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी राजस्थान में, उससे कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन अब आप देख तो रहे हो, जनता है अब। अच्छा, तो ये तो अभी तो सिर्फ महासभा के लिए है, परिवर्तन तो बताइए, परिवर्तन नहीं तो क्या परिवर्तन जब ये जनता ही देख रही है तो जनता ही तो बताएगी परिवर्तन। राजस्थान में सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? सीएम कैंडिडेट वसुंधरा जी होनी चाहिए। वसुंधरा जी होनी चाहिए। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा, बाबूजी भी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ बाबूजी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से आए। भरतपुर से आए हैं। आप महासभा के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ये यार देख 2 लाख रुपया कर्ज माफ करो जो गहलोत ने ना करो। हाँ, मुख्यमंत्री हट जाएगा। कब करो कोई ना। अच्छा। और मोदी ने किसानों को दियो ना है। मोदी ने किसानों को दिया? बताओ का दियो। अच्छा, तो फिर कौन अच्छा है फिर इसमें? हमको तो कोई अच्छा ना है, इनमें दिए तो दी ना है, वहाँ ने तो माफ ना करो। कर्जा यार किसान दियो ना, मोदी का छू। अब वोरे पर ये पैसा आज तक ना मिले हमारे। पैसे नहीं मिले अभी? हाँ, वो मुआवजा मिलना चाहिए। भरतपुर में कई जगह रही पंचायत भैंसे ना नारोली कई जगह वोरे पर गए, आज तक 100% आज तक नहीं मिले। आपके एमएलए ने 5 साल में कितना क्या काम किया है?
करियो हमारे गांव में तो करियो ना, हमारे गांव में तो करियो ना, खतरा है ना पेंशन पंचायत में। हाँ, जाति भाव है ज्यादा। अभी जो आपने मोदी को देखा कभी आपने बाई फेस? गले देखियो, कब देखा? बाई फेस देखा आपने? हाँ, खूब जानना है मोदी है। अच्छा, मोदी ने किसानों को बदलाव क्या किया। अच्छा, अशोक गहलोत जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, पेपर लीक कर दिया ने। और साहब 2 लाख की कही ना पहले कि 10 नाम सीएम हटा देंगे, किसान कर्जा माफ ना करो, बता क्या करो। अभी महिलाओं को मोबाइल बांटे तो उन्होंने, अब इनको बांटे जो बांट दिए मोबाइल देखा धरियो। आपके परिवार में मिला किसी को मोबाइल? ना, कोई भी नहीं मिला ना। अब नन्नू मल को टिकट मिल जाए या को, हम तो याग मार आए हैं पथेने वाले को, पहाड़िया को। बाबूजी हैं, बाबूजी से मैं पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कानाराम बड़ाई है। मेरा नाम। कहाँ से आप? मैं बगरू विधानसभा में रहता हूँ, अजराजपुरा। अच्छा, कौन है आपके अभी विधायक? विधायक के गंगा देवी रैगर है। बीजेपी से हैं? कांग्रेस से हैं। कांग्रेस है, तो कितना क्या काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया, घोषणा होती है खाली ओनली। अच्छा, घोषणाएं कर देते लेकिन काम नहीं होता है। अच्छा, जैसे अगर कोई बीजेपी कैंडिडेट खड़ा होता है, वो अगर वहाँ से प्रत्याशी बनता है तो अगर वो जीत जाते तो वो काम करेंगे? काम करेंगे, क्या दिक्कत है? मोदी जी के हिसाब से काम करेंगे, सरकार हमारी बन जाएगी, उसकी बात कोई दिक्कत नहीं। तो और कुछ कहना चाहेंगे अशोक गहलोत जी के बारे में? अशोक गहलोत जी तो क्या है, उसके बाद तो 5-7 मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, तो क्या करेंगे बेचारे, वो तो सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और तो कुछ नहीं। अभी लाल डायरी का मुद्दा उठा था बीच में, आप उस लाल डायरी के बारे में बताना? लाल डायरी में क्या है कि लाल डायरी में सारे इनके कार्य कारनामे हैं उसमें, लाल डायरी के अंदर, तो वो तो आधी फाड़ के वो लेगी यार, आधी उनके पास। अच्छा, ऐसी अगर कोई लाल डायरी है, अगर बीजेपी कैंडिडेट के पास निकल आए तो हम उसको पार्टी में नहीं रखेंगे, उसको पार्टी में नहीं रहेगा वो आदमी, और ऐसा करेगा भी नहीं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसको देखना चाहते हैं सीएम फेस के रूप में? वो पार्टी तय करेगी। अच्छा, अगर कोई भी अगर जीतता है, अगर वैसे ही, अगर जैसे अब काम नहीं होगा, अगर वैसे ही काम नहीं होते हैं आगे तो नहीं तो काम होगा, ऐसी बात नहीं। काम पहले वसुंधरा जी ने भी काम बहुत सारे करवाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात। और पार्टी तय करेगी, जो मोदी जी तय करेंगे, मोदी जी को वोट मिलेंगे। 23 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्या लगता है कभी क्या घोषणा करके जाएंगे मोदी जी? यहाँ मोदी जी तो करते हैं जो पूरा करके, जैसे पहले 10,000 का कर्जा माफ किया था बीजेपी गवर्नमेंट में, पहले चौधरी देवीलाल ने, उस तरह के संपूर्ण कर्जा था उस टाइम, तो अब की बार भी करेंगे, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं स्वामी प्रतापरी महाराज कोकण से आया हूँ, बाड़मेर जैसलमेर में अपने आश्रम और मठ है, और मैं मंगल कामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में भारत को विश्व शक्ति बना करके उभर रही है, और हम सबका आशीर्वाद और साथ है। तो अभी जो ये महासभा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल के ये तो देख ही रहे, जन सैलाब जो पूरा राजस्थान इस प्रकार के उमड़ पड़ा है, क्योंकि जब महापुरुष आते हैं, जब दिव्य पुरुष आते हैं, जब दिव्य आत्माएं आती, तो यह हम सब लोग आएंगे, और निश्चय ही संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता खड़े होंगे और परिवर्तन लाएंगे। अभी जो सीएम कैंडिडेट के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? कमल का फूल है, और वो कमल के फूल में सभी समायोजित है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंखुड़ियाँ सब मिलती तब उसका स्वरूप बनता है, हम सब पंखुड़ियाँ के रूप में और कमल का फूल को खिलाएंगे भारत में। बहुत क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह भाटी, जैसलमेर। अच्छा, तो आप जो प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ हुजूम देख रहे हैं इतना सारा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। ये सीधा सा संदेश है कि कांग्रेस सरकार को जल्दी यहाँ राजस्थान से उखाड़ फेंकने को जनता यहाँ की 36 कौम उखाड़ फेंकने के संकल्प के लिए तैयार हुई आज, और जल्दी ही यहाँ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में। अच्छा, अशोक गहलोत जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? गहलोत साहब से तो हम ये चाहते हैं कि ये फ्री के चक्कर में जनता को मत घुमाए। अभी जो बिजली फ्री की है, बाकी कुछ योजनाएं जो फ्री के, जो जैसे खाद्य पदार्थ उन्होंने जो बिल्कुल घटिया किस्म की, जो पशु भी नहीं खा सकते हैं, मोबाइल जो चल नहीं रहे, कुछ लोगों को बांटे हैं, ऐसी बंदर बांट करके जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, और जनता को रोजगार उपाय कराए, और महंगाई से छुटकारा दिलाए, और राजस्थान में किसानों को टाइम पर बिजली दें। आज के हुजूम से तो लग रहा है कि 200 में से 200 100% रिजल्ट राजस्थान। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी में से किसको सीएम कैंडिडेट के फेस में देखना चाहते हैं? जिसको सर्वदलीय और सारे नेता तय करेंगे, और पार्टी का सिंबल ही हमारे लिए सीएम और पीएम है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, वो कमल के सिंबल के लिए और जनता के हितों के लिए चुनाव लड़ती है। तो सारे नेता तय करेंगे, वही सीएम राजस्थान का बनेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में अभी एक लाल डायरी का मुद्दा था, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो
कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा था लाल कवर के अंदर, और उसके बाद इनकी जो दुर्गति हुई है राजस्थान में, वो आप देख रहे हो क्या जनता में आक्रोश और लाखों की संख्या में जितनी व्यवस्था थी संगठन की तरफ से, उससे कई हजार गुना यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है। ये सीधा साधा संदेश है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज जनता दृढ़ संकल्प लेके यहाँ से। अगर ऐसी ही कोई लाल डायरी बीजेपी पार्टी में से निकल आए तो आप क्या? ना तो पार्टी की विचारधारा है, ना ऐसा पार्टी और ना ऐसा जनता कभी स्वीकार करेगी ऐसे नेता को। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा विचारधारा आम और छत्तीस कौम के लिए रहती है, उनके विकास के हितों के लिए ही पार्टी काम करती है। विशेषकर मैं सीमावर्ती जिले से आता हूँ। आज वहाँ की जो हालात है, नहरों में पानी नहीं है, बिजली जो बीजेपी सरकार में 8 घंटे मिलती थी वो 6 घंटे से लेकर फ्री के चक्कर में 2 घंटे हो गई है। किसान लाइट के लिए तरस रहा है, फसलें चौपट हो रही है। जैसलमेर की उपजाऊ जमीन है जो कंपनियों से साठ गांठ करके कांग्रेस सरकार ने कंपनियों को अलॉट की है। करोड़ों की संख्या में हरे भरे जो कई पीढ़ियों से वृक्ष, विशाल के वृक्षों को उखाड़ा जा रहा है और उपजाऊ जमीन को कंपनियों को अलॉटमेंट किया जा रहा है। ये सब कमीशन खोर सरकार, इस कांग्रेस सरकार का काम है। हम तो भाजपा से ये निवेदन करते हैं कि आने वाली सरकार में भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन करें, किसानों को टाइम पर बिजली, खाद आदि उपलब्ध करवाएं और बंजर जमीन में जो भी सोलर प्लांट है, विंड प्लांट है, वो कंपनियों को अलॉट करें, क्योंकि वो भी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी आपके विधायक कौन है? अभी विधायक रूपाराम जी है, कांग्रेस से हैं। कांग्रेस है, तो कितना क्या काम किया उन्होंने? अब उनका काम तो आप देखोगे बिल्कुल 0% है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए। ऊपर भी गहलोत साहब की और सचिन पायलट साहब की लड़ाई, और वहाँ साले मोहम्मद जी जो अपने कैबिनेट मंत्री है, और रूपाराम जी की लड़ाई में ही 5 साल गुजरे हैं। जनता काम के लिए तरसती रही और अधिकारी भी अपनी मौज मस्ती में मस्त रहे, क्योंकि जब उनके नेता लीडर आपस में लड़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनको टाइम नहीं है ना तो जनता की सूद लेने की, ना ही अधिकारियों से काम कराने की। और बीजेपी कैंडिडेट से किसको टिकट मिलेगा आपके वहाँ से विधायक? बीजेपी संगठन जिसे चाहे उसे टिकट दे, हम तो कमल के फूल को ही वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए ईमानदार, नेक व्यक्तित्व और 36 कौम चाहने वाला और विकास की गंगा बहाने वाले ईमानदार आदमी को भाजपा टिकट दे, हम यही चाहते हैं। और पूरी राजस्थान में 200 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और 36 कौम को अपना नर नारायण की सेवा के रूप में जो सेवा करने का इच्छुक हो, योगी और मोदी जी की पद चिन्हों पर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुकूल चलने वालों को ही टिकट दे और वो जनता की सेवा करे। क्या नाम है सर आपका? हुकमचंद। कहाँ से आए आप? जोरपुरा। आप जयपुर? जयपुर जिला। जयपुर जिला। तो आप जो सभा है, आपको किस रूप में देखते हैं इस सभा को? सभा तो अच्छी रूप में देखते हैं। अच्छा, अच्छी रूप में देखते हैं। तो जो परिवर्तन, जो महासंकल्प सभा है, परिवर्तन आया है कुछ? हाँ है, बहुत ज्यादा है। अशोक गहलोत जी के बारे में कुछ कहना चाहिए? बूढ़ो आदमी होगा वो, बूढ़ो होगा वो। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते। जो उनको वो कर रही है थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी है। अच्छा, थर्ड पार्टी है उनकी सारी योजनाएं। सारी योजना। अच्छा, तो उन्होंने जैसे महिलाओं को फोन बांटे थे, तो वो बताओ गलत बांटती है। गलत ही बांट दिए तो कहीं से कंपनियां अजय खराब हुआ था फोन, जो कंपनी वाला 60 गांठ करे राजी कर दिया, वह खराब हुआ दिया से नहीं रिव्या 15,000 को दे तो जना ज्ञान पर तो नहीं, कई योजनाएं भी निकाली है उन्होंने। तो कहीं की काट दी, कहीं कौन काटी, सब बंद हो जा लिया, वोटा था नहीं काट रही हो से झूठी। कोई आप वसुंधरा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वसुंधरा जी साहब खूब बंगलार 15-15 लाख की किसानों ने गाड़ियां की जी। हाँ साहब। हाँ, तो आप सीएम फेस में किसको देखना चाहते हैं? सीएम फेस में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से? हाँ तो साहब वसुंधरा को, राजे वसुंधरा को। वसुंधरा। हाँ हाँ, अब वो तो टिकट मिल लो, जो आ जाए लो। आपका क्या नाम है सर? लाला राम शर्मा। कहाँ से आए आप? हम जोधपुर सुंदरियावास गांव है और विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा है हमारा। अच्छा, अभी विधायक कौन है आपके? हमारे लालचंद जी कटारिया। बीजेपी है कैंडिडेट या फिर कांग्रेस? कांग्रेस का है वो तो। अच्छा, कांग्रेस के हैं। तो आप कितना काम किया उन्होंने 5 साल? उसने कुछ भी नहीं किया हमारे तो, ये देखो न तो कोई रोडों में तो ऐसे खड्डे पड़े हैं जैसे हम इन्हें कभी आज तक देखे ही नहीं है। न कोई रोडों का काम हुआ है, न कोई विकास हुआ है। और वो तो केवल ये गहलोत सरकार को हम देखते हैं न, वो तो रेवड़ियां बांट रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और जैसे देखते हैं न कि आज राजस्थान में
आए दिन बलात्कार, इतना भ्रष्टाचारी। मैंने पहले ही देखा है कि एक शासन सचिवालय में 2 करोड़ और कितना सोना मिला है। ऐसा पहला हमने देखा है कि इस राजस्थान में सचिवालय जहाँ गहलोत जी बैठते हैं वहाँ ऐसा काम मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बिल पास करा है, उसके बारे में कुछ बहुत है। मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी। आपका नाम? मोदी सर मोहित कुमार गौतम, टॉप सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, डांग क्षेत्र से, पूर्वी राजस्थान से, जहाँ पानी की सबसे ज्यादा कमी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना चालू की थी नदी से नदी जोड़ने की, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ERCP योजना के तहत चालू करने की योजना की थी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, जब मोदी सरकार ने जब उसको चालू की और MP गवर्नमेंट के बाद प्रोजेक्ट गया और उसको सैंक्शन करने की बात आई, तो राजस्थान की सरकार ने सिर्फ मंत्रियों के साथ मिलकर और राजस्थान के सिर्फ अधिकारीगणों के साथ मिलकर उस फाइल को रोका। लेकिन इसी से राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का प्रत्येक किसान परेशान है। दूसरी बात करूं मैं राजस्थान के अंदर, तो युवाओं को लेकर परेशान है। युवाओं को इन्होंने बेरोजगार भत्ता देने की बात की, लेकिन राजस्थान के अंदर आज एक भी बात है, एक भी महिला को रोजगार भत्ता। दूसरी बात करूं राजस्थान के अंदर कि कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा खराब किया है तो राजस्थान के गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस की एक बड़ी नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जब आपकी महिला की बड़ी नेत्री ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार होते हैं, एक दलित परिवार की लड़की को मारकर भीलवाड़ा के अंदर भट्टे के अंदर डाल के जला दिया जाता है, तब आपकी महिला कहाँ जाती है? करौली के अंदर दलित की लड़की को मारकर गाड़ दिया जाता है, तब आपकी महिला कहाँ जाती है? और वो महिला जब राजस्थान आती है, सवाई माधोपुर के रिसोर्टों के अंदर घूम कर, रणथंभौर के अंदर घूम के चल जाती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको, एक उस महिला को जाकर किसी गरीब बच्ची के साथ, घर पर परिवार के साथ क्या बीत रही है, उसे पूछने का काम नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप CM कैंडिडेट किस फेस को देखना चाहते हैं? सर देखिए, हमारा CM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व चुनाव होंगे। केंद्रीय बोर्ड जो भी तय करेगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। ये फैसला क्या लगता है कि क्या घोषणाएं करके जाएंगे मोदी? सर मोदी जी आज एक अच्छी घोषणा करेंगे, जो भी राजस्थान की में घोषणा होगी वो अच्छी घोषणा होगी। और उन्होंने आज ही नहीं, आने से पहले जस्ट अभी 3 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर भी वंदे भारत ट्रेन को सौगात दी है। राजस्थान में अब तक 5 वंदे भारत ट्रेन दे चुकी है। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह गुजर, गंगापुर सिटी विधानसभा से मैं आता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस महासभा के बारे में? मैं इस सभा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 2 सितंबर से ये यात्रा, परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी रणथंभौर गणेश जी मंदिर से, जो राजस्थान का सबसे बड़ा देव है, गणेश जी धाम, रिद्धि सिद्धि का दाता। तो वहाँ पर हमारे आदरणीय JP नड्डा ने इसका शुभ प्रारंभ किया था। अच्छा, आपने क्या परिवर्तन देखा आपने? ये देखो आप, इस तरीके से पूरे राजस्थान में चले और 1900 किलोमीटर की ये यात्रा थी। उसमें सारी जगह जो समस्या थी, जो कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार की, उनकी फाइल को ली गई थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे राजस्थान का पूरी तरीके से बहुमत मिला और बहुत अच्छे पासे। कांग्रेस पार्टी में एक लाल डायरी का मुद्दा छिड़ा था, आपको याद हो तो, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? लाल डायरी, देखो ये आपको पता है कि कांग्रेस के मंत्री बता रहे कि इतिहास के अंदर ऐसा, क्या खुद की तरफ देखो, आज भ्रष्टाचार देख लो, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब की बार हुआ है। आप महिलाओं को उठा के देख लो। लाल डायरी के अंदर, लाल डायरी के तहत मैं बात करूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी की, जब राजस्थान के डॉक्टर कोयलाल मीणा जी ने एक मुद्दा उठाया था, 1000 करोड़ के घोटाले का, राजस्थान की जनता का पैसा था, जिस उस पैसे से पैरामाउंट होटल के अंदर जो पार्टनरशिप की बात थी शर्मा जी के थ्रू, सवाई माधोपुर के होटल के अंदर जो पार्टनरशिप की बात थी, राजस्थान की जनता का हजारों करोड़ का पैसा एक दलाल के थ्रू मिलकर और 2 नंबर के थ्रू 1 नंबर होकर कन्वर्टेड होकर दिल्ली से इंग्लैंड मॉरिशस जाता है। और आप कहते हो कि भ्रष्टाचार, लाल डायरी। ये तो राजस्थान के जब मंत्री अजय गुड्डा जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, और मंत्री खुद कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने बेटे के साथ मिलकर, हजारों करोड़ व्यापारियों के साथ मिलकर, ऐसे बड़े होटल कर्मियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने, क्योंकि अगर इसकी CBI जांच हो तो पता नहीं कितने लोग जेल में जाएंगे, कितने महिलाओं के साथ। अगर ऐसी कोई लाल डायरी अगर BJP पार्टी में से निकल जाए तो? सर है ही नहीं ना, आज तक बताइए कहाँ निकली? कोई लाके तो दिखाए? निकल जाए तो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ छवि का कार्यकर्ता काम करता है। और अगर ऐसा कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेती है। जैसे आपने कहा, अभी दिल्ली के अंदर नूपुर शर्मा वाला कांड था, देश की जनता ने उसको फैसला किया कि इसको हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेता, हालांकि वो गलत नहीं थी,
गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लेकर उसको स्थगित करने का काम किया। लेकिन राजस्थान के अंदर आप बताते हैं कितने मुख्यमंत्रियों का फैसला हुआ, कितने मंत्रियों का हाथ उठे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं। अभी जयपुर में कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी जी आए थे, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो राहुल गांधी जी ये महासभा करके गए, लेकिन उनसे पूछो राजस्थान के लिए सौगात करके गए। उन्होंने जब पिछली 2018 के चुनाव में उन्होंने कहा था अब 10 तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं है, राजस्थान किसानों का पूर्ण कर्जा माफ हो गया। क्या मैं पूछता हूँ किसानों को बिल्कुल धोखा करके किसानों को कर्जा माफ हुआ। दूसरी ओर राजस्थान में आते हैं वो और कूली बनकर दिखावे का काम करते हैं। अब चुनाव होने के बाद सब कुछ करते हैं, आप पहले कहाँ गए थे? दूसरे आप बाइक पे बैठ के हैं रोड शो कर रहे हो, उससे क्या दिखाना चाहते हो? अब अगर आप करना था तो जाके स्वच्छ भारत अभियान का काम कीजिए ना। अगर आपको काम करना है तो नरेंद्र जी मोदी जी ने जो देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की योजना चलाई, उस पर काम कीजिए ना। आप रोड पे गड्ढे खोदिए ना, अब आप सफाई कीजिए, देश को सफाई करने का काम कीजिए साथ में। क्यों नरेंद्र मोदी जी की योजना को लेकर काम करते हैं, उनके विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश हित में काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद और अपने हित की बात करती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता अब भड़कने वाली नहीं है, जनता स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। राजस्थान के अंदर वही नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलेगा और देश एक हिंदुत्व की ओर अग्रसर होगा और नए राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा भैया, काफ़ी जोश है मोहित जी में, और बाकी हम आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, थिंक 360 के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं तरुण जांगिड़, थिंक 360 जयपुर।